वेलकम बैक टू कृषि साधना। आज की वीडियो में हम वीड साइंस यानी तन विज्ञान के बारे में जानकारी लेंगे। वीड के कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स, वो किस किस समय सस्टेन करते हैं और क्रॉप्स को कैसे हानि पहुंचाते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज के वीडियो में हम जानकारी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीड्स वो अनवांटेड प्लांट होते हैं जो हमारे कल्टिवेटेड फील्ड पर ग्रो होते हैं। वो हमारे मेन क्रॉप से compete करते हैं, उनसे न्यूट्रिशन और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं और उनकी खुद की वेजिटेटिव ग्रोथ करते हैं। अंडरस्टैंडिंग वीड्स एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज इज क्रूशियल फॉर सक्सेसफुल फार्मिंग। हमें इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है एक सक्सेसफुल फार्मिंग के लिए। तो चलिए आगे देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वीड्स। फर्स्ट है एडेप्टेबिलिटी। वीड्स इजीली एडेप्टेबल हो जाते हैं डाइवर्स इन्वायरमेंट में। उनकी टॉलरेंस काफ़ी हाई होती है। हर कंडीशन में भी वो अपने आप को जिंदा रख सकते हैं। हर कंडीशन जैसे ड्रॉट, सैलिनिटी और न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी, इन सब चीज़ों पर्याप्त ना होते हुए भी वीड्स अपनी ग्रोथ अच्छी खासी कर सकते हैं। 2 नंबर है रिप्रोडक्टिव पावर्स। दे प्रोड्यूस अ वास्ट नंबर ऑफ सीड्स। वीड्स काफ़ी हद तक सीड्स तैयार कर लेती है और इससे वो इंश्योर कर लेते हैं कि वो सर्वाइव कर सके और उनकी स्प्रेड भी काफ़ी रैपिड होती है। वीड्स की जर्मिनेशन पावर काफ़ी हाई होती है। वो अर्ली जर्मिनेट हो जाते हैं और मेन क्रॉप पर डोमिनेंस तैयार कर लेते हैं। अगर डोरमेंसी की बात की जाए तो वीड सीड्स possess a unique ability to maintain extended period ensuring their persistence, यानी कि उनके पास एक स्पेशल एबिलिटी होती है कि वो लंबे समय तक डोरमेंट रह सकते हैं और एक सही समय आने पर जर्मिनेट हो सकते हैं। अब कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो वीड की ग्रोथ को फ्लरिश करते हैं और काफ़ी फेवरेबल होते हैं, जैसे कि वाइडली स्पेस क्रॉप। हम जब भी क्रॉप प्लांटेशन करते हैं तो हमारे क्रॉप के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। अभी मॉडर्न कल्चर एग्रीकल्चर में लैंड के काफ़ी होने से हम क्रॉप्स के बीच में काफ़ी स्पेस रखते हैं, तो इन सब चीज़ों से बीड्स की ग्रोथ को एम्पल डिस्टेंस मिलता है और वो अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। अभी मॉडर्न एग्रीकल्चर में हम एबंडेंस न्यूट्रिएंट और फर्टिलाइजर्स का एप्लीकेशन करते हैं और काफ़ी हद तक इरिगेशन भी ज़्यादातर करते हैं, तो इन सब चीज़ों को वीट की ग्रोथ में काफ़ी फायदा होता है। ये सब चीज़ें प्रमोट भी करते हैं वीट की ग्रोथ को। और हम अब छोटे छोटे फार्म्स को डिस्ट्रीब्यूट करके एक एक क्रॉप का कल्टीवेशन करते हैं, तो इनसे कंपटीशन कम हो जाती है और इससे फीड की ग्रोथ भी ज़्यादा होती है हमारे क्रॉप में। अब कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ वीड्स हम देखेंगे, जिसमें पहला है कि सबसे महत्वपूर्ण और पहला है कि ये क्रॉप की यील्ड को कम कर देते हैं। ये एक वीड्स आर कंपटीशन फॉर आवर मेन क्रॉप्स। उससे हमारी क्रॉप की ग्रोथ स्टंट हो जाती है, हमारे क्रॉप डॉर्फ हो जाते हैं और इससे हमें कम हार्वेस्ट मिलती है। सेकंड है लोअर प्रोडक्ट क्वालिटी। हम जो भी प्रोडक्ट हमारे क्रॉप से निकलता है उसकी क्वालिटी बहुत हद तक अच्छी नहीं होती और इससे हमें इम्पैक्टिंग मार्केटेबिलिटी पे काफ़ी असर पड़ता है। और तीसरी जो हार्मफुल इफेक्ट है वो पेस्ट एंड डिसीज होस्ट। वीड्स काफ़ी हद तक पेस्ट एंड डिसीज के होस्ट होते हैं जो हमारे मेन क्रॉप पर पेस्ट एंड डिसीज को बुलावा देते हैं और इनसे काफ़ी हद तक हमारे क्रॉप में इन्फेक्शन बढ़ जाता है और वही बात हमारे क्रॉप में यील्ड कम आ जाती है। वीड्स का ह्यूमन हेल्थ पे भी काफ़ी हैजर्डस इफेक्ट्स है। सम वीड्स कंटेन टॉक्सिन्स posing health hazard to human health। आगे इंक्रीज कॉस्ट। वीड के ऑपरेशंस में हमें काफ़ी कॉस्ट लगती है, इससे हमारे क्रॉप की कल्टीवेशन का कॉस्ट भी बढ़ता है। अभी वीड का क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी। तो ग्रासेस ये पोएसिया फैमिली में से बिलोंग करते हैं।
तो इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जिनके जैसे इनके पत्ते लॉन्ग, नैरो और स्पाइनी होते हैं। अगला कैरेक्टरिस्टिक से सेजेस, ये साइप्रसिया फैमिली के होते हैं और ये स्टेम के कुछ ये स्टेम से ही निकल जाते हैं। आगे है ब्रॉड लीव्ड वीड्स। इनके पत्ते काफी ब्रॉड होते हैं और फ्लैट भी होते हैं। अभी बेस्ड ऑन लाइफ स्पैन देर आर 3 टाइप्स। फर्स्ट वन इज एनुअल वीड्स। ये अपनी लाइफ साइकिल 1 साल में कंप्लीट कर लेते हैं और एग्रीकल्चरल फील्ड्स में देखे जाते हैं। काफी हद तक इनका ब्रॉड लेवल पर ये देखे जाते हैं। सेकंड टाइप है बायनियल सीड्स। इनको अपनी लाइफ साइकिल को पूरी करने में 2 साल लग जाते हैं। पहले साल ये फ्लावरिंग स्टेज में होते हैं और सेकंड सेकंड ईयर ये सीड्स को प्रमोट करते हैं। थर्ड टाइप है पेरिनियल वीड्स। ये 2 साल से ज़्यादा जीते हैं। पहले साल तो ये अपने वेजिटेटिव ग्रोथ को कंप्लीट कर देते हैं और बाद में सीड्स को प्रमोट करते हैं ताकि इनका फैलाव ज़्यादा हो सके। अब पैरासिटिक वीड्स। पैरासिटिक यानी वो वीड्स जो दूसरों पर अवलंब करते हैं। मेन क्रॉप पर इनका फैलाव होता है और उनसे वो न्यूट्रिशन वगैरह लेते हैं। तो पहला है कस्कुटा चिनेसिस, जिसे हम डॉटर भी कहते हैं। अ स्टेम parasite that feeds on the host plant for survival, commonly affecting लूसन एंड ओनियन क्रॉप्स। इनसे ओनियन क्रॉप में हम ज़्यादातर इसे देखते हैं। एक वेल वर्गीय वीड है जो हम ओनियन में ज़्यादातर देखते हैं। आगे है लोरेंथस longiflorus, a partial stem parasites that draws minerals from host, primarily targeting plants crops like mango। मैंगो पर हमने काफ़ी बार देखा होगा कि एक वेल वर्गीय प्लांट उग जाता है जो कि अननेसेसरी होता है, उससे हमें कुछ फायदा भी नहीं होता, तो उसे लोरेंथस लॉन्जिफेरस कहते हैं। तो एक वीड है। आगे है ओरोबांचे एसपीपी, इसे हम ब्रूम रेप भी कह सकते हैं। ये ज़्यादातर टोबैको, ब्रिंजल, मस्टर्ड, चिली एंड पोटैटो में पाया जाता है। इन सब मेन क्रॉप्स पर ये अवलंब करता है, उनसे न्यूट्रिशन और मिनरल्स को एब्जॉर्व करके अपना वेजिटेटिव ग्रोथ और फोटोसिंथेसिस वगैरह प्रोसेस कंप्लीट करता है। आगे है स्टिका स्पीसीज और हम उसे पिच वीड भी कहते हैं। ये एक पार्शियल रूट पैरासाइट दैट अफेक्ट्स क्रॉप्स सच एज sorghum, sugarcane, sunflower एंड maize। ये इन सब मेन क्रॉप से न्यूट्रिएंट्स को एक्सट्रैक्ट करता है और अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ को कंप्लीट करता है। अब वीड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन साइट ऑफ प्रीडोमिनेंस। पहला है ऑब्लिगेटेड वीड। ये हमें कल्टिवेटेड और डिस्ट्रीब्यूटेड लैंड में काफी हद तक पाया जाता है, बट ये नेवर नेचुरली एक्यूर इन वाइल्ड एरियाज। ये नेचुरल एरिया में कभी पाया नहीं जाता। अगला टाइप है फैकल्टेटिव वीड्स, ग्रो इन बोथ कल्टिवेटेड एंड वाइल्ड हैबिटेट्स, अडेप्टिंग टू वेरियस एनवायरमेंटल कंडीशंस। ये फैकल्टेटिव वीड्स हर कंडीशन में पाए जाते हैं। अब देखते हैं वीड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रिलेटिविटी। तो पहला है एब्सोल्यूट वीड्स। ये इनका कोई इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नहीं होता और हम इन्हें वीड्स कंसिडर करते हैं, जैसे कि सिप्रस रोटुंडस। आगे है रिलेटिव वीड्स। ये अनडिजायरेबल क्रॉप प्लांट पर फाउंड मिलते हैं हमें। इसका एग्जांपल है बार्ली ग्रोइंग इन अ वीट फील्ड। अभी रग वीड्स, ये एक ही वैरायटी के, सपोज हम वीट का क्रॉप का कल्टीवेशन कर रहे हैं, तो अगर हमसे वीट के 2 वैरायटी मिक्स हो जाती है और उनसे दोनों वैरायटी अगर कल्टीवेट होती है, तो उनमें से एक वैरायटी को हम रग वीड्स कहते हैं। आगे का टाइप है वॉलंटियर वीड्स। ये ऐसे वीड्स होते हैं जो पिछले साल के फॉलन सीड से हमारे खेत में उग जाते हैं, तो ऐसे वीड्स को हम वॉलंटियर वीड्स कह सकते हैं। तो ऑथर बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, तो पहला होता है मिमिक्री वीड्स। ये ऐसे वीड्स होते हैं जो हूबहू हमारे मेन क्रॉप के जैसे होते हैं, जैसे कि वाइल्ड राइस जो कि राइस में पाया जाता है, कैनरी ग्रास जो कि बीट में पाया जाता है। इनका डिजाइन मॉर्फोलॉजी मेन क्रॉप्स की तरह ही होता है। आगे है नॉक्शियस वीड।
ये ऐसे वीड्स होते हैं जो अनडिजायरेबल भी होते हैं, पॉइजनस और नॉक्शियस होते हैं। इनसे ह्यूमन को और अदर लिव स्टॉक को खतरा होता है। इसका कुछ एग्जाम्पल है सिप्रस रोटुंडस, सेचरा मुंजा और पार्थेनिया हिस्टोफोरस। उसके अलावा ऑब्जेक्शनल वीड्स होते हैं जो कि नॉक्सियस होते हैं। इनके सीड्स मेन क्रॉप से सेपरेट करना काफी हद तक डिफिकल्ट हो जाता है। इसके एग्जाम्पल है हेवेना फेटवा, फेलरिस माइनर, चिकोरिक एस्कुटा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।